जय जगन्नाथ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का डेट 8 दिसंबर 2025 और अगर सच बोले तो मैं आज एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट का जो मूव वो अपसाइड रहेगा। रीज़न यही था कि हमारा जो जीडीपी क्वार्टर रिजल्ट है वो काफ़ी बढ़िया था। साइमल्टेनियसली हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे कि रेपो रेट 0.25 बेसिस रिड्यूस होगा, क्योंकि जब जीडीपी का ग्रोथ एक एक्सपेक्टेशन से अच्छा होता है तो गवर्नमेंट के तरफ से या आरबीआई तरफ से थोड़ा होल्ड कर देते हैं रेपो रेट की, फ्यूचर को देखेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑल्सो एक मैटर पड़ता है। तो दो बहुत बढ़िया न्यूज रहा और मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एकदम सुपर पॉजिटिव। तो इसको लेकर आज जो मैंने टॉपिक एक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज होप, ग्रीड एंड फियर। हमारा होप किधर से आता है? हम लोग आज जब सुबह देखा मैंने मार्केट का गिफ्ट निफ्टी ओपनिंग वगैरह जो भी देखा, देन ग्लोबल मार्केट का जो स्टाटस मैंने देखा, यूएस फ्राइडे को ग्रीन में बंद हुआ, फीचर्स ग्रीन में था, काफ़ी सारा एशिया मार्केट ग्रीन में था। प्रीवियस डे कैंडल ग्रीन में था, हायर टाइम फ्रेम कैंडल ग्रीन में था। दो बड़ा न्यूज़ जो मार्केट को बूस्ट करने वाला था। तो जो नॉर्मल रिटेल लोगों का एक होप रहता है कि मार्केट आज एक अच्छा से अप ट्रेंड रहेगा, लेकिन अगर आज का मार्केट आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सेल रहा। मतलब अगर सेल आता तो कोई भी यही एक्सपेक्ट करता था कि रिवर्स हो जाएगा मिड ऑफ सम डे में, लेकिन टोटली डिफरेंट रहा। तो इस तरह जो डे रहता था पहला मेरा, और इस तरह डे में क्योंकि मेरा व्यू रहा पॉजिटिव और मैं काफ़ी बड़ा बड़ा पैसा लॉस करता था, क्योंकि अगर मैं होप करता हूँ और इधर चार्ट एक चीज़ बोलता है तो मैं हमेशा बायर साइड में रहता था, पैसा नहीं कमा पाता था। आज भी मैंने स्टॉप लॉस दिया, 2 स्टॉप लॉस दिया, सिस्टम बंद। 4,500 टू 5,000 4,800 का लॉस हुआ, दैट्स फाइन। लेकिन ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग का एक स्ट्रेट मतलब रूल्स है। तो आप अगर आपका अगेंस्ट में जाता है, गिव मैक्सिमम टू स्टॉप लॉस देन कम आउट। तो ये होप करके हम लोग अगर ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली वी विल विन द ट्रबल। नंबर 2, हम लोग का जो पॉइंट है फियर। हम करें क्या? मार्केट गिर रहा है, लालच हो रहा है, एक्सपेक्टेशन अप ट्रेंड रहेगा। तो जो फियर है हम लोग को नीचे के साइड को अलाउ नहीं करता है कि हम लोग ट्रेंड के साथ जाए। और मार्केट का चार्ट क्या बोल रहा है, जो मेरा स्ट्रैटेजी है वो क्या? मेरा स्ट्रैटेजी कंप्लीटली बोल रहा था कि नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन मार्केट का जो प्रीवियस डे और ये न्यूज मैटर मेरा माइंड में एक साइकोलॉजी क्रिएट किया कि हम आज मार्केट ऊपर जाएगा, तो जिसलिए मैं अगेंस्ट मेरा सेटअप गया और मेरे को 2 स्टॉप लॉस लग गया। और तीसरी बात रहता है ग्रीड। फियर के वजह से आज मैं मार्केट के साथ नहीं जा पाया, क्योंकि मार्केट इतना गिर गया। और कितना गिरेगा, क्योंकि न्यूज़ तो सब पॉजिटिव है। प्रीवियस डे आल्सो इट्स इंडिकेटिंग इट विल गो अप एंड एक दो बार नीचे से रिकवर हो चुका है, क्लोज टू 245 टाइम अगर आप देखेंगे, जिस वजह से डाउन ट्रेड भी ट्रेड नहीं कर पाया। और 2 हो ही गया था मेरा स्टॉप लॉस, ट्रेड नहीं मिलता था। अगर कोशिश करके करते थे, लेकिन मन में फियर था। ग्रीड, ग्रीड को आप लोग कैसे देखते हैं? जो बहुत बड़ा फैक्टर है, फियर से ग्रीड एक सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। ग्रीड मेरा हिसाब से
बहुत लोग यही बोलते हैं कि अगर आप एक पोजीशन लिया, पोजीशन लेने के बाद आपका जो जिस हिसाब से आपने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से मार्केट आपके साथ चला, आप एक RR रेशियो रखा 1:2, तो जब आपका हिसाब से जाता है तो मैक्सिमम लोगों का एक ग्रिड होता है 1:2, इससे ऊपर जाना चाहिए। और तो क्या करते हैं, जो टारगेट है इसको ये लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। इसको कोई लोग बोलते हैं ग्रिड, कोई लोग इसको बोलते हैं इट इज़ पार्ट ऑफ प्रोसेस। वो लोग क्या करते हैं, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एक स्विंग लो की तरफ लेके फिर उनका जो टारगेट है ऊपर लेवल तक उठाते हैं। कोई लोग क्या करते हैं, पार्शियली क्वांटिटी बुक कर देते हैं और पार्शियल क्वांटिटी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये मेरा हिसाब से ग्रिड है या एक प्रोसेस है, क्योंकि मैं ग्रिड को एक अलग तरह से देखता हूँ। मैं ग्रिड को कैसे देखता हूँ, जो मैक्सिमम टाइम पर मुझे लॉस किया है, और वो है, मान लीजिए मैंने आज कॉल साइड को एक्सपेक्ट किया है, प्रीमियम चल रहा है, मैं एक बायर होके ट्रेड करने वाला था और प्रीमियम चल रहा है, मान के चलिए 200 रुपीज़ इन द मनी में, और मैंने एक ट्रेड लिया और एक 10 मिनट के बाद देखता हूँ मेरा स्टॉप लॉस हो गया। फिर एक आधा घंटा के बाद देखता हूँ वो जो प्रीमियम था 200 वो 160 हो गया। तो उधर लालच बढ़ता है कि जो हमारा बाइंग प्राइस, जब हम लोग कुछ एक प्रोडक्ट को एक प्राइस में खरीदते हैं और वो प्राइस जब नीचे घट जाता है तभी हमारा लालच बढ़ता है, और वो लालच को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। विदाउट हैविंग एनी प्रॉपर सेटअप हम लोग एंट्री कर जाते हैं। इवन दो एक छोटा मोटा सेटअप में हम लोग यही बिलीव कर लेते हैं कि ये मेरे को प्रॉफिट देगा और काफ़ी नीचे आ चुका है, चलो मैं एंट्री कर लूँ, जो मेरे साथ होता था पहले। तो इसको मैं मेरा हिसाब से ग्रिड समझता हूँ। और तीसरी बात एक है, होप अगर हम लोग नहीं करेंगे कि मार्केट इधर से इधर तक जाएगा, एक माइंड में पिक्चर नहीं बन पाता है। ये कॉमन लोगों का एक थॉट है। अगर इस तरह थॉट को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे होप, तो डेफिनेटली हम लोग का ट्रेडिंग में लॉस होगा। ट्रेडिंग को हम लोग एक साइंस के तरह लेना चाहिए, जो मैं स्लोली उस साइड को ही कन्वर्ट हो रहा हूँ। जैसे आज बहुत बढ़िया लगा, स्टॉप लॉस लगा एंड आई एम हैप्पी, बिकॉज ये मेरा प्लान का अगेंस्ट में गया और ओवर ट्रेडिंग नहीं हुआ, बड़ा लॉस नहीं हुआ। जो भी एक लॉस हुआ है मैं इजीली उसको रिकवर कर सकता हूँ। तो कोशिश कीजिए आप आपका सेटअप के साथ जैसे ट्रेड कर रहे हैं उसके साथ ही जाइए। कभी कभार न्यूज आप लोग का साथ देता है, कभी कभार न्यूज आप लोग का साथ नहीं देगा। रीजन यही है कि बड़ा प्लेयर नहीं चाहते कि हम लोग पैसा कमाएं। मतलब वी ऑल आर बुलिश, सो तो बड़ा प्लेयर बेयरिश हो गए, इतना बड़ा कैंडल दे दिया। 2 दिन का अगर आप डे कैंडल देखेंगे, 2 दिन कैंडल को एक सिंगल कैंडल कवर कर चुका है, एंगल कर चुका है। सो अभी क्या होता है, पी साइड में प्रीमियम काफ़ी हाई हो गया है, सी साइड का प्रीमियम काफ़ी लो हो गया। अगर आप डे कैंडल में देखेंगे तो क्लोज टू 400 करीब डिफरेंट होता है, अगर मैं स्ट्राइक प्राइस 200 पकड़ूँ आज का डेट में सी साइड में। तो इस तरह वो लोग क्या करते हैं, धीरे 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 नीचे लेते हैं, ऊपर लेते हैं, नीचे लेते हैं, ऊपर लेते हैं और बढ़िया से प्रीमियम कर लेते हैं। तो कोशिश कीजिए जितना होता है आप लोग ऑप्शन का साथ ट्रेड कम करने के लिए, क्योंकि बायर साइड में पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। और सेलर साइड में अगर आप लोग ट्रेड करेंगे, वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप लोग को जाना है। चाहे आप स्विंग के हिसाब से जाए या परसेंटेज हिसाब से जाए, वेरी स्ट्रिक्ट। एंट्री लिया, स्टॉप लॉस लगाया, दैट्स ओवर। अगर आप लोग हेजिंग करना चाहते हैं, दैट ऑल्सो क्वाइट गुड।
क्योंकि आपका कम से कम जो रहता है, ये जो थीटा डिके का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा एक बायर का माइंड में रहता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पहले जो मैंने करता था फुल डे ट्रेड करता था। एक्चुअली बायर मैक्सिमम 10:45 टू 11 तक क्लोज कर देना है। दो जैसे आज मैं बाइंग का पोजीशन रखा था और मैंने क्लोज कर दिया। अगर मैं वही ट्रेड को कंटिन्यू जो मेरा पहले होता था, अगर वो प्रीवियस डेज को मैं याद करूं, आज का दिन में कम से कम मेरा शॉर्ट ट्रेड हो जाता था या 150 भी हो सकता था। तो ये रूटीन से जैसे मैंने निकला, आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट यही रहता है कि आप धीरे धीरे अपने आप का ट्रेडिंग का प्रोसेस को सुधारिए, हो जाएगा। और प्रॉफिट एक पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, लॉस ऑल्सो इट्स ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो अगर आज किसी का लॉस हुआ होगा, क्योंकि नॉर्मल लोग हम लोग सब बाइंग साइड में देखते हैं, तो आप आपका मन को शांत रखिए, फिर टाइम आएगा आप लोग अच्छा पैसा कमा लेंगे। और सबका दिन शुभ रहे। चलो फिर मिलते हैं। अगर और कुछ नया इन्फॉर्मेशन मेरा आप लोगों को देना ज़रूरी है और ये साइकोलॉजी रिलेटेड में फील करेगा, देन डेफिनेटली मैं शेयर करेगा। नहीं तो आगे को थोड़ा मैं यही कोशिश करेगा, जो मेरा स्ट्रैटेजी है, कौन सा स्ट्रैटेजी मेरे को एक लॉस से प्रॉफिट को लेकर आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। और देखता हूँ। और चाहे साइकोलॉजी हो, क्योंकि ये जो यूट्यूब का चैनल मैंने अभी वेरी रिसेंटली दिसंबर में ही ओपन किया, और इसका मेन रीज़न यही था आप लोग के साथ थोड़ा डिस्कस कर पाऊँ और जो भी मेरा थॉट है आप लोग के शेयर कर पाऊँ। इट्स नॉट ओनली मैं शेयर मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें मैं शेयर करेगा। डेफिनेटली जो भी इंफॉर्मेटिव मैसेज रहेगा तो मैं इसमें आप लोग के साथ शेयर करूँगा। अगर चैनल आप लोग को अच्छा लगता है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, and if you want to share some your thought comments, then please it's welcome to you. Please share, and I will be definitely personally review all this messages. Thank you. Thanks for watching this video.